एग्जाम लेवल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा में जलवायु एवं मृदा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन उनसे संबंधित। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। इसका प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है लैंडलॉक्ड प्रदेश होने के कारण, हिमालय पर्वत से दूरी के कारण, समुद्र से दूर होने के कारण, नदियों की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? समुद्र से दूर होने के कारण। सबसे पहले बात करें हरियाणा की जलवायु कैसी है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हरियाणा की जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र से दूर होने के कारण है। यह हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन अर्ध अर्ध आर्द्र जलवायु, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र सदाबहार जलवायु। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। उपोष्ण आर्द्र जलवायु हरियाणा के उत्तरी भाग में हरियाणा के उत्तरी भाग में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है इनमें से हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है आर्द्र अर्ध मरुस्थलीय, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु पाई कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है, तो ऑप्शन है ग्रीष्मकाल में ऊंचा तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, ए एंड बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों, यानी कि ग्रीष्म में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की जलवायु निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है। तो इसके ऑप्शन है ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान, शीतकाल में निम्न तापमान और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान और शीतकाल में निम्न तापमान तो हरियाणा की जलवायु की विशेषताएं में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन की बात करें, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, टुंड्रा जलवायु और ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। बात करें, डॉक्टर व्लादिमीर कपेन ने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा था। कौन सी? उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? डॉक्टर व्लादिमीर कपेन ने हरियाणा को दो भागों में बांटा था, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर बलादीन के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? तो ऑप्शन है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु, जलवायु को स्थान नहीं मिला। ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं मिला, तो कौन से को मिला है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु को और आर्द्र उपोष्ण जलवायु को। डॉक्टर बलादीन के अनुसार जलवायु को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु को और आर्द्र उपोष्ण जलवायु को। नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर बलामी देर कपिन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया? तो कितने का? दो का। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक होती है? ऑप्शन बात करें, मार्च से जून तक, मध्य मार्च से जून तक, अप्रैल से जुलाई तक है और मार्च से मई तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मध्य मार्च से जून तक, मध्य मार्च से जून तक ग्रीष्म काल की अवधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? ऑप्शन अप्रैल, मार्च, मई, जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मई। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई है। ऑप्शन में जून नहीं है। ठीक है, तो जून मई आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, महेंद्रगढ़, झज्जर, मेवात, हिसार। तो हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? ऑप्शन की बात करें, पूर्वी जिलों में, उत्तर जिलों में, दक्षिण पश्चिमी जिलों में, मध्यवर्ती जिलों में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिमी जिलों में। दक्षिण पश्चिमी जिलों में लू पवन चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जिलों में। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा में जलवायु से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? ऑप्शन की बात करें, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्ष ग्रीष्म ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। जुलाई से मध्य सितंबर तक का वर्षा ऋतु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना है? तो कितना है? ऑप्शन बात करें, 20 से 30 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर और 70 से 90 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 40 से 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? ऑप्शन की बात करें, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, पश्चिमी विक्षोभ। जून से सितंबर महीने के मध्य बतानी है तो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन द्वारा। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन की बात करें, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में वर्षा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है मावट, कोतली, सिंगारा, गिद्दा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मावट। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन की बात करें, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे न्यूनतम वर्षा किस भाग में होती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज्यादा वर्षा किस में होती है? उत्तर पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के किस स्थान पर, प्रॉपर स्थान पूछा है तो हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन की बात करें, पंचकुला के कालका में, यमुनानगर के छछरौली में और कुरुक्षेत्र के मानेसर में, कुरुक्षेत्र के बानेसर में, यमुनानगर के जगाधरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर के छछरौली में। यमुनानगर के छछरौली में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, छछरौली में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? ऑप्शन की बात करें, सितंबर से मध्य अप्रैल तक, अक्टूबर से मध्य मार्च तक, मध्य मार्च से मार्च तक, मध्य सितंबर से मार्च तक, अक्टूबर से फरवरी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्य सितंबर से मार्च तक हरियाणा में शीतकाल समय रहता है। ठीक है। मध्य सितंबर से मार्च तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है? हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? ऑप्शन की बात करें, 7 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में औसत तापमान है और वहीं बात करें गर्मियों में औसत तापमान कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस है गर्मियों में और सर्दियों में कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जनवरी। हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना है जनवरी। ठीक है। नेक्स्ट बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन की बात करें, हरियाणा दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ पता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 35 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा में दोनों मानसून से पूरा लाभ होता है नहीं। हरियाणा की जलवायु आर्द्र है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है? ग्रीष्म में 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दी में 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन की बात करें, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में और दक्षिण पूर्वी भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी भाग में हल्के भूरे रंग की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन की बात करें, पीले भूरे रंग की मृदा, उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा, बलुई दोमट मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले भूरे रंग की मृदा पाई जाती है मैदानी भाग में। मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की मृदा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? ऑप्शन की बात करें, भारी मृदा में, दोमट मृदा में, अति हल्की मृदा में और हल्की दोमट मृदा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति हल्की मृदा में। अति हल्की मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है। ठीक है। अति हल्की मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें हल्की मृदा में, मध्यम मृदा में, गिरिपादीय में, दोमट मृदा में, भारी दोमट मृदा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्की मृदा। हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। ठीक है। हल्की मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन की बात करें, दोमट मृदा, बलुई मृदा, चिकनी मृदा और रेतीली मृदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मृदा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन की बात करें, चावल, मोटे अनाज, कपास, उपयुक्त सभी। तो भारी मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो सभी के लिए, उपयुक्त सभी। कपास के लिए भी, मोटे अनाज के लिए भी, चावल के लिए भारी मृदा उत्तम मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। सामान्य भारी मृदा, सामान्य भारी मृदा, बहुत भारी मृदा, मध्य मृदा, हल्की मृदा। इनका सही मिलान करना इनका। तो सामान्य भारी मृदा किसे होगी? सिल्ट युक्त हो जाएगी। सामान्य भारी मृदा सिल्ट युक्त, बहुत भारी मृदा यकायुक्त सिल्ट और मध्य मृदा सुप्रभावित व उपजाऊ, हल्की मृदा बालू की प्रधानता। ठीक है। तो इसका राइट ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में कौन सी मृदा को घर व कंगी कहा जाता है? ऑप्शन की बात करें, शिवालिक की मृदाएं, गिरिपादीय मृदाएं, चट्टानी तल की मृदाएं और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिपादीय मृदा को घर एवं कंगी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का कौन सा भाग रेतीला है?
राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? ऑप्शन की बात करें पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग क्या है? रेतीला है। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन की बात करें रोहतक, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इससे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करें, सबसे पहले हमने बताया था कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और हरियाणा का पूरे एक वर्ष का औसत तापमान की बात करें तो वो कितना है? 22.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हरियाणा में गर्मियों में औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्मियों में बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हरियाणा का तापमान की दृष्टि से सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला कौन सा है? हिसार है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। हरियाणा में तापमान की दृष्टि से गर्म जिला कौन सा हो गया? हिसार। और ठंडा जिला कौन सा है? हिसार है। और हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अम्बाला और पंचकुला में। सबसे पहले नंबर पर कौन से है? अम्बाला, और फिर है पंचकुला में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा की बात करें तो सिरसा में। सबसे कम वर्षा कहाँ है? सिरसा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छछरौली है। और छछरौली कहाँ है? यमुनानगर में है। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? मानसी ग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा छछरौली को। और हरियाणा में उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कौन से में होती है? दक्षिण पश्चिम में होती है। और बात करें शिवालिक पहाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो शिवालिक पहाड़ियां है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और बात करें अरावली की पहाड़ी में सबसे कम वर्षा होती है। शिवालिक पहाड़ियों में पूछा जाए तो शिवालिक की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम अरावली की पहाड़ी में सबसे कम वर्षा होती है। बात करें गिरिपाद के मैदान में सबसे ज़्यादा व मरुस्थलीय मैदान में कम वर्षा होती है। गिरिपादीय मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मरुस्थलीय मैदान में कम वर्षा होती है। ठीक है, और शिवालिक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, गग्गर नदी, टांगरी नदी, ये नदियाँ निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, और बात करें शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी है। ठीक है, करो चोटी। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। ठीक है, करो। हरियाणा शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ठीक है, 1514 मीटर है करो की ऊंचाई। और बात करें किसका जिक्र हुआ था? व्लादिमीर कापिन का। और उन्होंने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग बताए थे? उपोष्ण स्टेपी जलवायु और अर्ध उपोष्ण जलवायु। ठीक है दोस्तों, ये थे हरियाणा की जलवायु और मृदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।